पूजनीय श्री श्री गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए सर्वप्रथम हम माँ के ही अमृत वचन से आज सत्संग का आरंभ करते हैं। माँ कहती हैं अवतार का कारण करुणा है और कृपा है। परमात्मा के अवतार की प्रतीक्षा है क्या, अथवा उनके नित्य अवतरण को आप देख पा रहे हैं और महत्व दे रहे हैं। धर्म, उपासना, भक्ति, समाधि, चिंतन, विचार या विभिन्न सोपानों में परमात्मा का अवतरण है, अर्थात शरीर, मन या भाव, स्थिति या अवस्था, बुद्धि और गुरु उपदेश से आपके जीवन के ही उत्तरोत्तर सोपान हैं। गुरु उपदेश ये आपके जीवन के उत्तरोत्तर सोपान हैं जिन पर ईश्वर अवतरित होकर आता है। अवतरण ही कृपा या करुणा है। उत्तरोत्तर भूमिका दृढ़ होने दें। कृपा अवतार और आप अभिन्न हैं, तब तत्व है। अब देखिए, भगवान ने गीता में भी कहा है संभवामी युगे युगे। तो हम क्या सोचते हैं कि ये सतयुग होगा, कलयुग होगा, और नहीं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग ही हम जानते हैं। और इसमें ही हम कहेंगे कि भगवान का अवतरण होता है, तो कलयुग में कल की अवतार का अवतरण होगा। लेकिन अवतार को हमको समझना है। अवतार होता क्या है? अवतार होता है एक वो जो सत्ता है, परमात्मा है, उसका अवतरण हमारे चित्त में कैसे हो सकता है, क्योंकि हम आत्मा सिवा तो कुछ नहीं है और परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, एक ही है अभेद तत्व। तो हम जीव मन के दुख क्यों पा रहे हैं? ये दुख का विषय ही ये है कि हम उससे अनभिज्ञ हैं, जो सर्वत्र है, जो परमात्मा अभी है, अभी मौजूद है, अभी उपस्थित है, प्रत्यक्ष है। उस पर कोई आवरण भी नहीं है। हम कहते हैं कि आवरण है, अहंकार है ना, मल है, विक्षेप है, इन सबको तो हम मान लेते हैं। आप दूसरी मान्यता को क्यों नहीं मानते? मान्यता नहीं, दूसरे को क्यों नहीं अपनाते? वेद जो कहते हैं, उपनिषद कह रहे हैं, संत कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष है परमात्मा, आप हैं ही नहीं। आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप क्या कहते हैं? मैं हूँ, मेरे पास में मेरा दुख है, मेरे पास में मेरी उपाधि है, मेरे पास में मेरी व्याधि है, मेरे पास में मेरी तृष्णाएं हैं, मेरे भोग हैं, मेरे प्रारब्ध हैं, मेरा भाग्य है, मेरी स्मृतियाँ हैं, मेरा भूतकाल है, और भविष्य का मुझको पता नहीं है। भविष्य का आपको कैसे पता होगा? तो जब हमने अपने स्वरूप को विस्मृत कर दिया, तो इसी को ही हम मोह कहेंगे। और मोह क्या है? एक ऐसा अंधकार है जो हमारे भीतर छाया हुआ है। बाहर तो सूर्य नारायण है जो प्रकाशित कर रहे हैं समस्त जगत को, जगती को, पृथ्वी को, है ना, प्रत्येक वस्तु को उजागर कर रहे हैं। और रात हो जाती है तो आप दीपक जला लेते हैं, या फिर आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी है तो आप बत्ती जला लेते हैं। अपना व्यवहार चलाने के लिए आप क्या करते हैं? आप रोशनी कर लेते हैं, उसमें व्यवहार चलाते हैं। जितना भी व्यवहार हो रहा है, इसको प्रकाश की आवश्यकता है ना। कान को आकाश की आवश्यकता है, क्योंकि शब्द ग्रहण तभी करेगा जब आकाश होगा, मतलब खाली स्थान, उसमें वायु होगी। वायु, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो एक तो खालीपन है, आकाश, और वायु उस शब्द को लेके आपके कान तक जा रही है, और कान में फिर वो ध्वनि आपके पटल पर स्पर्श कर रही है, घात कर रही है, कुछ संवेदना है, कुछ आघात, कुछ तरंगें उत्पन्न कर रही हैं। उन तरंगों को हमारा मस्तिष्क ग्रहण कर रहा है, और मस्तिष्क ग्रहण करके ज्ञान के द्वारा आप तत्काल शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं। स्पर्श, त्वचा है तो आपको सर्दी, गर्मी, ठंडा है, कोमल है, तत्काल पता चलता है, त्वचा से पता चलता है। तो कितना
काल हमारा ज्ञान ग्रहण होता है, ये सब इंद्रियगत ज्ञान है। इंद्रियगत है ना, इसके लिए इंद्रियां ही चाहिए ना आपको, है ना। जिह्वा चाहिए रस के लिए, और गंध को अनुभव करने के लिए आपके पास में नासिका है। ये सब आपकी अमानत है क्या? ये सब आपने बनाई है, आपने क्षमता उत्पन्न की है, ये शक्तियाँ आपकी हैं क्या? आपने पैदा की हैं क्या? तो जो अभी भी आपको भी, आपकी मैं को भी उजागर कर रहा है, प्रकाशक कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, अंधेरे में भी आपको जो बताता है कि आप हैं, अंधेरे में भी बताता है। और तो और आपके सपने की भी खबर रखता है सुबह उठ के कि आपने क्या सपना देखा। वो जो जागृत, अभी आप जाग रहे हैं तो अब क्या कर रहे हैं? इंद्रियों के भोगी हैं, विषय रस के भोगी हैं अभी आप संसार के। संसार हमारे भीतर उठता है पहले गुबार रूप में, धुंध के रूप में, परिस्थिति के रूप में, पाप और पुण्य के रूप में उठता है संसार। आप चेतन है, अनंत है, इसमें लहरियाँ उठ रही हैं, तरंगें उठ रही हैं, जन्म की, मृत्यु की। फिर काल के भी अधीन हो गए हम, काल को महत्व देते हैं। कल क्या हुआ, आज क्या होगा, कल क्या होगा, महत्व देते हैं ना काल को भी। और काल किसके अधीन है? सूर्य नारायण के। सूर्य है इसीलिए तो हम रात और दिन, मौसम भी गिनते हैं, है ना, घटी भी गिनते हैं, पक्ष गिनते हैं कि शुक्ल पक्ष है कि कृष्ण पक्ष है। ये सब किससे है? सूर्य के कारण। और हमारे महर्षि और तपस्वी और संत ऋषि, उन्होंने हमको एक एक त्रुटि, छोटी छोटी उसकी गणना करके दी कि योग क्या है, त्रुटि क्या है, लव क्या है, क्षण क्या है, घंटा क्या है ना, फिर महीना क्या है, पक्ष क्या है, सप्ताह क्या है, महीना क्या है, साल में कितने दिन होते हैं। फिर सूर्य घटता बढ़ता है तो अधिक मास आ जाता है 3 साल बाद, इंग्लिश कैलेंडर में नहीं आता। ये हमारे ज्योतिषियों की, हमारे मतलब जो आकलन जिन्होंने किया, इतने विद्वत्ता थी हमारे यहाँ पर कि उन्होंने एक एक घड़ी को जोड़ करके एक अधिक मास हमको दे दिया, जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं, है ना। अमावस्या कब होगी, पूर्णिमा कब होगी, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, ये सब किसके अधीन है? सूर्य के कारण। और हम काल के अधीन नहीं होते हुए भी हम काल के अधीन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के कारण जो दिन और रात होते हैं उससे गणना करते हैं कि मेरा जन्म कब हुआ, शिशु का जन्म कब हुआ, देह कब त्याग की, कब हमारा बर्थडे आ गया, जन्मदिन, जबकि आता कभी नहीं है। जिस क्षण आप पैदा हुए वो क्षण कभी लौट के आता है क्या? लेकिन ये हमारी मान्यताएं हैं कि हम 17 तारीख को उत्पन्न हुए थे। 17 तारीख को कब की गई, 8 तारीख कब की गई, 9 तारीख कब की गई, जो भी तिथियां हैं 1, 2, 3, 4, 30 से लेकर 31 तक जितनी भी तारीख हैं उसमें एक ना एक दिन आप मानते हो कि ये मेरा जन्म, वो तो कब का गया जो घड़ी थी, लेकिन हम उसको मान के बैठे हैं। इसलिए तो हमारे यहाँ त्यौहार भी रिपीट होते हैं। दिवाली मनाई जाती है, राम का आगमन हुआ, वो कब का हो गया, लेकिन उस स्मृति में उसको हमारी संस्कृति बनाते हैं, उसको हमारी सभ्यता से हम जोड़ते हैं और उन मूल्यों को हमको जीना है। इसलिए इस मूल्यांकन को हम पकड़ के बैठे हैं और इसी से हमारे जीवन का संचालन होता है। कौन से जीवन का? जो एक देह में आपने लिया और मनुष्य योनि में लिया है। पशुओं को पता नहीं है कितने साल बीत गए, कौन सा पक्ष चल रहा है, अमावस्या चल रही है कि पूर्णिमा, उनको कुछ नहीं पता। उनको केवल कर्म का भोग करना है, काटना पड़ेगा उनको। कर्म काटने के लिए हमको 84 लाख योनि मिलती हैं, आप याद रख लेना, 84 लाख योनि। जो आप तेरा मेरा भी कर रहे हैं ना, ये बड़ा भारीपन है।
अभी भी आप द्वंद्व में ही जी रहे हैं। द्वंद्व को छोड़ दीजिए, सारी समस्याएं समाधान हो जाती हैं। एक परमात्मा को अपना लिया जिसने, एक परमात्मा का जिसने वर्ण कर लिया, उसकी कोई समस्या ही नहीं रहेगी जीवन में। बोलेगा ठीक है, हरे की जो इच्छा। मुझे दुख भी दे रहा है ना, तो दुख भी मुझको मंजूर है, क्योंकि मुझे उससे प्यार है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम सब कुछ त्यागने, सब कुछ सहने तैयार हो जाते हैं। ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर से प्रेम बिल्कुल नहीं करते। अगर ईश्वर से प्रेम है तो सबसे पहले आपको दुख से प्रेम होने लगेगा। ये शरणागत की पहचान है, इस समर्पण की पहचान है। कुंती माता ने क्या कहा था, हे प्रभु, जब तक हमारे जीवन में दुख थे आप थे। देखो, पंच पांडव और कुंती माता, द्रौपदी, जितना भी पांडवों से संबंधित उनके परिवारजन थे, वो सब कृष्ण को समर्पित थे, है ना। उत्तरा भी, सुभद्रा भी। और वही संबंध उनका कौरवों से था, लेकिन वहाँ पर भगवान को प्रेम ही नहीं था, भगवान को माना ही नहीं जाता था। जबकि दुर्योधन ने तो कह दिया कि ये तो मायावी हैं, जब वो शांति दूत बन के गए। धृतराष्ट्र मानने को तैयार नहीं कि ईश्वर हैं, हमारे संबंधी हैं बस। और हमने भी मान लिया कि भगवान है, प्रतिमा में है, तीर्थ में है, सर्वशक्तिमान है, सबका मंगल करता है, सबका सारे अलंकार हमने भगवान को दे दिए, लेकिन मैं पना हमने नहीं दिया भगवान को, तो क्या लाभ। जिसको लेने से आपकी मुक्ति होती है, जिसको लेने से आपके भीतर उसका अवतरण हो जाता है, वो चेतन आत्मा वो आप में है, उसका अवतरण आपके अंतःकरण में हो, उसको भक्ति कहते हैं। अभी भी ईश्वर ही ईश्वर है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से हमको दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? उसकी जगह हमने जीव पने को रख लिया है कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरा कुछ है। ये मान्यताएं जब तक आपकी हटेंगी नहीं, तब तक हमको संसार का कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं कर सकता। कहीं भी हम चले जाएं, पाताल लोक में घुस के बैठ जाएं तो भी नहीं होगा, क्योंकि इसका उपाय एकमात्र गुरु के पास होता है। एकमात्र वो आपके मोह को निर्मूल करता है, आपकी मैं को तराशता, आपके मैं को ही छीनने के प्रयास करता है। और जितना जितना हम मैं को छोड़ देते हैं, उतना उतना आपके जीवन में आनंद प्रकट होने लगता है, आपके जीवन में ज्ञान प्रकट होने लगेगा, आपके जीवन में भक्ति आने लगेगी। तो ईश्वर का अवतरण हर क्षण होता है, हर त्रुटि होता है। ऐसा थोड़ी है कि बाद में जब बहुत कलयुग आ जाएगा तो भगवान, अरे भगत के हृदय में प्रकट होते हैं, तभी तो वो कहता है सत्य की बात, तभी तो वो प्रेम के गीत गाता है। जैसे मीरा गा गई, तुकाराम गा गए, गाया, नामदेव ने गाया, अलख निरंजन गुरु नानक जी कह गए, एक ओंकार सतनाम कौन कह गया? जिसके अंतःकरण में ईश्वर का प्राकट्य हो गया, उसकी इंद्रियां फिर अछूती रहेंगी। वो तो चेतन है, और चेतन यहीं नहीं रुकेगा, उसका तो प्रसार प्रसार अनंत है। हम अनंत है, लेकिन हम अपने आप को क्षुद्र मान रहे हैं। तो माने क्या कहा कि आपके भीतर ईश्वर का अवतरण कैसे होता है? तो कहा अवतार का कारण करुणा है। जिस दिन हमारी प्रार्थना सच्ची होगी, जिस दिन हम दुखी होकर के प्रार्थना करते हैं, आर्त ध्यानी है हम कि हमारे जीवन में दुख है इसलिए हम प्रभु प्रभु करें, आर्त ध्यानी है। प्रेमी की पुकार नहीं है। प्रेमी की पुकार बिल्कुल अलग होती है। प्रेमी की पुकार तो अपना प्राण, अपना धन, अपना तन, अपना मन सब कुछ न्यौछावर करने के ही जीता है। तब उसके मन में से जो पुकार उठती है वो करुणा होती है, और जहाँ करुणा है वहाँ ईश्वर अवश्य होते हैं। ईश्वर कोई रुका सुका नहीं है, रसो वैसा। परमात्मा क्या है? रसो वैसा। रस का रस है, रस। जड़ वस्तु बरसती है क्या? रस बरसता है।
बर्फ़ को रख दो यहाँ पे तो क्या क्या बर्फ़ जाके बादल में जाएगी और बरसेगी वो। हाँ, वो तापमान की बात अलग है, जहाँ पर एकदम ठंडा होता है माइनस में, वहाँ पानी जम करके बरसता है। लेकिन जब पृथ्वी से गति करता है तो बर्फ़ के रूप में नहीं करता, वाष्प के रूप में करता है, भाप के रूप में करता है, तभी वो बादल बनता है। आपके भीतर के भाव धारा कौन देखेगा? आपके प्रभु देखेंगे ना पहले, वही है। तो करुणा आपके अगर चित्त में आ गई, करुणा तभी आती है। देखो, भावना संत के पास जो भाव होते हैं, गुरु के पास, वो सत्संगी के पास में नहीं होते। कितना भी सुनता है ना प्रेम की बात, करुणा नहीं होता, बहुत सूक्ष्म होता है प्रेम। प्रेम गलियति सांकरी तामे दोनों समाए, उसकी भावधारा ही अलग होती है। वो क्या कुछ कर जाता है, क्या कुछ सहन कर लेता है, हम में तो वो भाव ही नहीं उठते, उठ ही नहीं सकते। बोलना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि भूखे को रोटी दे दो, इसको ये करो, करते हैं थोड़ा बहुत हम। लेकिन जो भाव, करुणा का भाव संत में होता है, भगवान के प्रेमी में होता है, वो हम में नहीं होता, साधारण मनुष्य में नहीं होता, साधक में भी नहीं होता, क्योंकि अभी वो साधने का प्रयास कर रहा है। तो जब करुण रस उत्पन्न हो जाए ना, तो फिर अपना कुछ नहीं सोच सकता वो, ना अपना दर्द सोचेगा, ना अपने अहंकार की सोचेगा, ना अपने दुख की परवाह करेगा, ना अपने सुख की चाहना करेगा, ना अपने तन की सोचेगा, ना अपने मन की सोचेगा, ना अपने धन की सोचेगा, ना मेरा कुछ है उसकी सोचेगा। वो अपने अहम को पूर्ण रूपेण जब तक यज्ञ की आहुति नहीं बना देता, तब तक वो विभूति नहीं बनता। और विभूति बन जाए तो वही भस्म तो शिव के अंग पर चढ़ती है। भगवान का अवतार हमारे हृदय में हो जाए तो आप उससे अछूते रहेंगे। अभी भी आपको वही छू रहा है, आपके प्राण वही है, आपका स्पंदन वही है, आपका अष्ट प्रकृति जो है, जैसे शरीर बना है वो भी वही है, आपका अहंकार भी वही है, शिवोहम शिवोहम। लेकिन हम कोहम भाव में आ गए, कोहम 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 कोहम। भरी भीड़ में खड़े होकर हम कहते कोहम, मैं कौन हूँ? कोहम का हमको जवाब नहीं मिल रहा, ये समस्या है। क्या पूछा जाएगा आपसे, आप कौन हैं? आप क्या देंगे, जवाब देंगे? मैं इस नाम की हूँ। फिर पंडित कहेगा आपका गोत्र क्या है, तो आप गोत्र बता देंगे। आप कहेंगे सब परिवार लाभ के लिए, हमारे मंगल के लिए हम इस संकल्प को लेते हैं। और प्रेमी का संकल्प क्या होता है? वो संकल्प सब भूल जाता है, माला छूट जाती है। क्यों? अब वो प्रेम में ऐसा लिप्त हो गया कि माला उठाए क्या उठाए, व्रत करे क्या करे, वो लीन हो जाता है। जब लीन हो जाते हैं तो सब छूट जाता है। इसके लिए क्या चाहिए? मैं बार बार शरणागति पर जोर देती हूँ। आप गुरु के पास शरणागत नहीं हैं, गुरु के पास समर्पित नहीं हैं, तो फिर आप में वो निखार नहीं आएगा, वो सावरा आपको नहीं मिलेगा जो आपके ही भीतर घुला मिला है, उसको प्रकट होना है। और बिन गुरु ज्ञान न हो, ये तो आप ध्यान रखिएगा। पंडित भी उसी को कहा जाता है जिसकी बुद्धि सत्यवती है। पंडित का अर्थ ये है। तो हम कर्मकांड के लिए पंडित को बुलाते हैं, आपको जब पूजा अर्चना करनी होती है तो आप पंडित को बुलाते हैं, जो कि वो कर्मकांड करेगा। और कर्मकांड से जब आपको ही सुख शांति नहीं मिल रही, तो पंडित के किए कराए से सुख शांति मिल जाएगी क्या? पुण्य लाभ हो जाएगा थोड़ा। पुण्य ही तो चाहते हैं हम, पुण्य के पीछे भागे जा रहे हैं। पुण्य 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 क्या है? कितने पुण्य खर्च हो गए आपके, हिसाब है? कितने पुण्य हो गए? अपने अहंकार का पोषण आप करते रहेंगे।
तो जो चेतन सत्ता आप में निराकार रूप से व्याप्त है वो आपका ही इष्ट बन के प्रकट नहीं हो पाएगा। कहते हो नहीं, ये हमारे आराध्य हैं, ये हमारे इष्ट है, कैसे प्रकट हो? आप स्थान तो खाली करो, आप अपने अहंकार से तो रिक्त हो जाओ, आप अपने संसार को तो हटाओ। क्या मेरा, दुख भी हटाओ, सुख भी हटाओ, सब हटाओ, कुछ नहीं रखो वहाँ। भरत ने क्या रखा? पादुका लेकर आए और वही राज सिंहासन पर रख दी और उसी की रक्षा शत्रुघ्न करते रहे। गड्ढा खोद के नंदीग्राम में उसी में तपस्या करते रहे, उपवास करते रहे। जो ये वृत्तियां हैं हमारी, जो हमारे अंदर ईश्वर की प्रेम को भर दे, वो है भरत। और ये होगा कैसे? निस्वार्थ निष्काम सेवा से। पूरा जीवन प्रभु गुरु जब सत्संग सुनाते हैं तो निष्कामता निस्वार्थ बोलते हैं। गुरु से हम उसकी निरअहंकारिता को हम सीख नहीं पाते, हम निरंकार नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं अपने अहंकार को हम बचाए रखते हैं। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बचाए रखते हैं और अहंकार की काली छाया में ही हम दुखी हैं। यही अमावस्या है। और जिसके जीवन में गुरु है तो गुरु पूर्णिमा तो होना चाहिए ना। एक बार तो गुरु ऐसा, गुरु मतलब सूर्य और शिष्य होता है चंद्रमा। नित्य कलाएं उसकी बढ़नी चाहिए। फिर ऐसा पूर्णिमा हो जिसमें फिर अमावस्या नहीं होती। माँ ने बहुत सुंदर विचार यहाँ पे कहे हैं कि अवतार का कारण करुणा है। आपका अहंकार गल गया तो वो रुकेगा ही नहीं, वो बह के चलाएगा। आपके अंदर ही है, उसको प्रकट करना है, प्रकट भी है। बस हमको उस ओर देखना है, समझना है। अपनी मैं को हटाए बिना वो दिखेगा नहीं। इसी को माया कहते हैं नहीं हम, लेकिन हम अपनी मैं को जिए जा रहे हैं। मैं और मेरा, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ। क्रोध मतलब ऐसा नहीं कि अब कोई गलत करता है तो हम उस पर क्रोध करते हैं, वो क्रोध है। वो तो सात्विक क्रोध होता है। संतों का क्रोध तो सात्विक होता है, उसमें दुर्भावना नहीं होती, उसमें आपका अपमान करने की चेष्टा नहीं होती। किसी भी संसारी व्यक्ति को जब वो जोर से बोलता है तो क्यों? उसके दुर्गुण को दबाने के लिए बोलता है, उसको समझाने के लिए बोलता है। लोग उसको क्रोध कहते हैं, क्रोध नहीं है वो। अगर क्रोध बुरा होता तो भगवान हमको देते नहीं। क्रोध का रूप सात्विक हो, कह दिया निकल गया। किसी का दमन करने के लिए ना हो क्रोध। और क्रोध ही द्वेष बनता है धीरे धीरे अंदर, और द्वेष बनता है तो हमें शत्रु और मित्र दिखाई देने लगते हैं। ये हमारी वृत्तियाँ हैं, शत्रु और मित्र। इसलिए ईश्वरमय हो जाओ। जहाँ ईश्वर है वहाँ सब है। भूतादिगण भी हैं, बोलते हैं वहाँ तो भूत प्रेत भी हैं, तो उनसे क्या डरना? फिर हम भी तो भूत है, पंचभूत के पुतले, 5 भूत तो हमको लगे ही हुए हैं। सब पंच भौतिक है यहाँ पे, सब में भूत है। भूत मतलब जो हो रहा है, भूत मतलब हमने अलग एक मान्यता बना ली है। भूत मतलब कुछ डरावना, जिसको शरीर नहीं होता। शरीर हमको भी तो नहीं है, ये तो मिला है यहाँ पे। कहते हैं भगवान के पास में भूत प्रेत होते हैं, क्या होते हैं? भगवान कहते हैं जो जीवात्मा भटक भी गई ना, उसको भी मैं अपना लेता हूँ। शरीर के बिना ही तो घूमते फिरते हैं हम। गर्भ में आए तब बिना शरीर के ही आए ना, बाद में शरीर मिला। और आगे कैसा मिलना है पता नहीं। अरे ईश्वर का प्राकट्य कर लो ना, क्यों? मनुष्य हो ना आप। सर्वसमर्थ दशरथी बना के भेजा है, दशानन क्यों बन रहे हो? दशरथी, 10 इंद्रियां,
का सुसज्जित रथ आपको भगवान ने दिया है, खुद इसमें बैठा है। आप उसे याचना करो, उसको मांगो, तू चाहिए। वो अपने आप को कब दे देगा? दिया ही हुआ है उसने, नहीं देता तो आप होते क्या? आपकी मैं क्या प्रमाण है ईश्वर के होने का? परमात्मा है, उसका प्रमाण आपका मैं है। और क्या प्रमाण दोगे? सूर्य को दिखाने के लिए क्या दीपक लाओगे कि देख लो दीपक की रोशनी में सूर्य है? ये तुम्हारी मूर्खता होगी। हम यही करते चले आ रहे हैं। ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, लेकिन परमात्मा को बाहर चाहिए। हनुमान जी के रूप में चाहिए, कृष्ण के दशावतार के रूप में चाहिए, नरसिंह अवतार के रूप में चाहिए, इसके रूप में चाहिए। और बस उतना ही करके उनको बाहर फूल हलवा पूड़ी चढ़ा के हो गई है हमारी पूजा। जो सर्वात्मा है, जो आता जाता ही नहीं, जो उपलब्ध है, अभी भी है, आपके रूम रूम में जो रम रहा है, वो करुणा से ही प्रकट होगा ना। दीनता हमारी चित्त में नहीं आती भाई, क्यों नहीं आ रही इतनी दीनता? दीन हो जाओ ना गुरु के सामने। दीनता, दीन होना चाहिए ना। दीनता कहाँ होती है? क्या गरीब के पास दीनता होती है? नहीं, उसके अंदर भी ठीक वैसी ही तृष्णा होती है जैसे करोड़पति की। सर्व समर्थ होगा ना, गाड़ी होगी, सब होगी। इससे तृष्णा से सब पीड़ित हैं। गरीब क्या, मध्यम वर्गीय क्या, अमीर क्या, स्त्री क्या, पुरुष क्या, बालक क्या, अज्ञानी, सब संसारी त्रस्त है। तृष्णा से, कामना से, वासना से, सपनों से हैरान है, सपनों की पूर्ति से हैरान है। कुछ है हवा में पकड़ने के लिए, इसको पकड़ने हम दौड़ रहे हैं। हाथ कुछ आता नहीं, क्योंकि सपनों का महल आपको दिख रहा है, सम्मोहित कर रहा है। इस भूताकाश में, चित्ताकाश में एक महल दिख रहा है रंग भरा, एक सपनों का, एक रस्ती पने का, एक तेरे मेरे का, एक मेरा पुत्र का, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पुत्री, ये मैं, ये आपके चिदाकाश में दिख रहा है, आपको चित्ताकाश में दिख रहा है, भूताकाश में दिख रहा है। यही सपनों के महल आपको दुख दे रहे हैं, यही कल्पना का लोक आपको भटकाया जा रहा है। तो हम भूत नहीं तो और कौन है? भटक रहे हैं। प्रभु प्रेमी बनो, अभी प्रकट होता है ईश्वर। मन में होगा, वचन में होगा, कर्म में होगा। इन तीनों में जब प्रकट हो जाए तो पाप क्या पुण्य, किसका पाप, कैसा पुण्य, कैसा लाभ, कैसा हानि, कौन जन्म, कौन मृत्यु, एक ही है, दूसरा कोई है नहीं यहाँ। तो किससे मेरा युद्ध है? किससे बताओ? है जवाब। सत्संग में बैठ के मौन हो जाते हैं, यहाँ से उठते ही हमारा अहंकार खड़ा हो जाएगा। फिर सावधान। इसलिए तो कहा, ये सूत्र पकड़ के रखो मजबूती से। श्रवण को पकड़, जिसके मन में श्रवण घटित हो गया वो मनन अवश्य कर लेगा, और जो मनन कर लेगा वो उसी के ध्यान में रहेगा, और उसके ध्यान में रहने वाले को कुछ नहीं छू सकता, उसको मृत्यु भी नहीं छूती है। यमराज मतलब क्या? अटल नियम। आपके कर्म का फल है वो अटल है, विधि का विधान अटल है। अब परे आ जाओ ना। माम एकम शरणम ब्रज, भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज। तुम धर्म 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 इंद्रियगत व्यवहार करते हो, इंद्रियगत धर्म को संभालते हो। आँख से क्या देखूं, कान से क्या सुनूं, हाथ से क्या करूं, बोलते इतने ही धर्म है क्या? धर्म तो आगे के लिए है, आत्मा तक ले जाने के लिए धर्म। तो धर्म में, व्यवहार काल में धर्म अवश्य चाहिए। समझो समझो समझो। समझने का नाम वास्तव में आपने समझ लिया ना, उसी के लिए, समझने के लिए ही हम जप तप अनुष्ठान दान पुण्य करते हैं। लेकिन अगर वृत्ति आपने सुधारी नहीं, और ये तो होता है गुरु के सानिध्य में। इसलिए कहा है प्रथम भक्ति संतन करे संगा। तो किसी ने मुझसे पूछा कि बहुत दिखते हैं गुरु, बहुत संत दिखते हैं, बहुत, किससे कौन सत्य है, कैसे पता चलेगा?
उसका थर्मामीटर आपके पास नहीं है। जहाँ निस्वार्थ ज्ञान मिलता हो, जहाँ आपका व्यवहार बदल रहा हो, जहाँ आपके अंदर परिवर्तन महसूस हो रहा हो सकते हैं। क्योंकि जिसकी वाणी में वैराग्य होगा, जो ज्ञान को जीता हो, उसी की वाणी आपको छुएगी। नंद के आनंद भयो गाने से आपके घर में आनंद नहीं आने वाला। पंडालों में होता है, एक कृष्ण आ जाते हैं सच के, एक राधा रानी आ जाती हैं, है ना, वहाँ पे लीलाएं होती हैं, झांकियाँ निकलती हैं, और छोटे शिशु भी आ जाते हैं, सब गाते हैं डलिया में ले लेके नंद के आनंद। ये धार्मिक मनोरंजन से परमात्मा का कोई संबंध नहीं। तुम अपने लिए रचते रहते हैं। उतने क्षण तो भूल जाता है व्यक्ति संसार को कि हाँ ऐसे प्रभु, और उसके बाद में फिर वही उठा पटक, वही तेरा, वही मेरा, वही माया, वही रोना, वही धोना, वही जीना, वही मृत्यु, वही स्वार्थ। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध, घर भी, बाहर भी और अंतःकरण में भी, सब और कुरुक्षेत्र छाया हुआ है। सत्युग समाप्त हो गया हमारे अंदर से। इसको मैं आगे भी कल भी लूँगी, इसलिए केवल अहंकार को उतार दो, काम बन जाएगा। अहंकार अपने पास नहीं, गुरु चरणों में रखना चाहिए, इसलिए शीश नवाया जाता है। गुरु के चरणों में शीश तो आप रख देते हो, ये हाड़ मास का, अहंकार रूपी शीश रखो ना, तब बात बनेगी। तब तो जीना आएगा, तब बैठना आएगा, तब सोना आएगा, उठना आएगा। हाथ कैसे रखूं गुरु के सामने, वो सब अंदर से आएगा। यही तो ऐसे टूट जैसे भी बैठ जाओ, कैसे भी बैठता है व्यक्ति, उसके अंग अंग से एक शालीनता, एक दिव्यता, एक नम्रता, एक ओज, एक तेज उसकी अभिव्यक्ति होने लगती है। जो पा लेता है उसके नेत्र बोलते हैं, उसकी भंगिमाएं बोलने लगती हैं। शिष्य शिष्य थोड़ी रह जाता है, भागवत हो जाता है, गुरु ही हो जाता है, क्योंकि आत्मा ही गुरु है और गुरु उसी से प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। जैसे पिता अपने पुत्र को आगे बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है, ऐसी गुरु की प्रसन्नता किस में है? जिसने सत्य को पा लिया, जिसने उस नूर को प्रकट कर लिया, वो अति प्रिय होता है। तो करुण भाव कब आएगा? जब आपका अहंकार गलेगा, और अहंकार बिना सत्य के नहीं गलेगा। और सत्य के कई अंग हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। बहुत मुश्किल बात नहीं है, हमको बहुत मुश्किल लगता है। आपके मनुष्य जीवन में जो आप जी रहे हैं ना, ये बड़ा मुश्किल है, तो कटेगा ही नहीं, काटोगे काटे नहीं कटेगा। ये कितना मुश्किल है। जो हमको मुश्किल लगता है, अध्यात्म सत्संग मुश्किल लगता है, गीता का ज्ञान मुश्किल लगता है, कृष्ण की पूजा कर लेते हैं, गीता को छोड़ देते हैं। जो उनका असली स्वरूप है परमात्मा का, जिसमें से ही प्रेम होता है, जिसमें से प्रेम की धारा उत्पन्न होती है, उसको छोड़ देते हैं। वो उसको सजा सजा के, मुरली मोर पंख लगा के बाहर बाहर भजन कर लेते हैं। और वो साक्षात बैठा है, उससे मतलब नहीं है, साक्षात वाले से मतलब नहीं है। जो हमारे द्वारा बनाया गया है ना, वो हमारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, उसकी परवाह करते हैं। और जिससे हम जीवित हैं, जीवंत हैं, उसकी हम परवाह नहीं करते। उसको प्राण प्रतिष्ठित हम कर रहे हैं कि वो हमको प्राण प्रतिष्ठित करता है। उल्टी गंगाएं बहा रखी हैं, इसलिए उल्टे वेग में जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने चित्त में करुण भाव, करुणा तभी आएगी जब आप परमात्मा को जियोगे और हर बात को स्वीकार कर लो। सुख है, दुख है, क्या है, एक संकल्प, परमात्मा के लिए जीना है, परमात्मा के लिए सहना है। विष आया तो भी उसकी शिकायत मुझको नहीं है, तो वो अमृत हो जाता है। इतना कहते हुए वाणी को विराम दिया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।